Hello bachcho, let's see the question and the question says that the equivalent mass of an element is 4. Equivalent mass जो दे रखा है हमें एलिमेंट का that is 4 है ना, ये हमें 4 दे रखा है. इट्स क्लोराइड हैज़ ए वेपर डेंसिटी 59.25 और इसका जो क्लोराइड है उसकी जो वेपर डेंसिटी है वो 59.25 दे रखी है. देन द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज, वैलेंसी हमें पता करनी है. वैलेंसी को अपन वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं या फिर एन फैक्टर भी कह सकते हैं. दोनों तीनों चीज़ें एक सेम ही आएगी. अपन लेट सपोज एक्स उसको कंसिडर कर लेते हैं. वेपर डेंसिटी दे रखा है. वेपर डेंसिटी का और अपने पास एक मोलर मास का रिलेशन होता है जो कि होता है मोलर मास इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी. तो मोलर मास अपने पास इस पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि मोलर मास से अपन क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं. और इक्विवेलेंट मास हमें दे रखा है और वो दे रखा है तो अपन एन फैक्टर निकाल सकते हैं. कैसे? देखो यहाँ पे, जैसे लेट सपोज ये अपने पास जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो क्लोराइड है ना, इसके क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो अपन सपोज कर लेते हैं कि फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा MClX, है ना. तो MClX का पूरा अपन इक्विवेलेंट मास निकालें तो वो कितना आएगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, मतलब कि एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना है, और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या आ जाएगा अपने पास? क्लोरीन आ जाएगा, है ना. इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन. तो टोटल इक्विवेलेंट मास जो है वो अपने पास कितना निकल के आएगा? एलिमेंट का तो देखो हमें 4 दे ही रखा है ना. और क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास होता है 35.5, तो ये आ जाएगा 39.5 आ जाएगा, ठीक है, ग्राम. अब देखो इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो अपने पास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर को हमने कितना लिया है? एक्स लिया है. इक्विवेलेंट मास कितना है देखो पूरे के पूरे का? 39.5 है. मोलर मास जो है वो कितना है अपने पास? मोलर मास निकाल लेते हैं. मोलर मास इक्वल्स टू होता है 2 मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है? 59.25. तो ये मोलर मास की पूरी वैल्यू हो गई, जो भी रख देते हैं. 2 मल्टीप्लाई बाई 59.25 डिवाइडेड बाई एक्स. तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 59.25 डिवाइडेड बाई 39.5 विच विल बी कम्स आउट 3. तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा. ऑप्शन बी में 3 आ रहा है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope all of you understand this question very well. Thank you and best of luck for your next exam.